दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी, तुम हत्यारिन हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सारे सबूत और घटनाओं पर गौर करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विजय की मौत बीमारी के कारण हुई है। इसमें रागिनी का कोई दोष नहीं है। उस पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। इसलिए विजय के अंतिम संस्कार का अधिकार रागिनी को दिया जाता है। उसकी बहन को आदेश दिया जाता है कि वह रागिनी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे जो उसने अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाकर उसे दुख पहुंचा दिया। पंचायत ने जब अपना फैसला रागिनी को सुनाया तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। उसने सदवंश को उसे निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए उनका आभार प्रकट किया और अपने पति राघव के साथ विजय के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। तभी उसकी बहन रमा उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, बहन मुझे माफ कर दो, बेटे के मुंह ने मुझे अंधा कर दिया था। ये सुनकर रागिनी दुखी स्वर में बोली, दीदी इसमें आपका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरी किस्मत का। यदि मुझे पता होता मेरी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं है तो मैं आपसे कभी भी विजय को गोद नहीं लेती। कहते पुरानी यादों में खो गई थी। वर्षों पहले शादी के कई साल बाद जब अनेक जगह इलाज करने के बावजूद भी वो माँ नहीं बनी, तब उसने अपने पति की सलाह से अपनी बहन रमा से उसका बेटा विजय को गोद लेने का फैसला किया। रमा के 3 बेटे थे जिनसे विजय सबसे छोटा था। छोटी बहन की सुनी गोद देखकर रमा ने खुशी खुशी विजय को रागिनी की गोद में दे दिया था। विजय को पाकर रागिनी बेहद खुश हुई थी। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी वह विजय को। बड़े प्यार से वह विजय की परवरिश करने लगी। अपने हाथों से विजय की पसंद का खाना बनाकर खिलाती, उसे बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाती। जब वह पढ़ने योग्य हुआ तो शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में उसने उसका दाखिला करा दिया था, जिसमें पढ़ाई करके विजय डॉक्टर बनने के सपने देखने लगा था। इससे पहले कि उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता, 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान एक बीमारी ने उसका सपना सगना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वह स्कूल से पढ़कर लौटा तो उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तब बेटे को परेशान देखकर रागिनी अपने पति राघव के साथ उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई। तब डॉक्टर ने विजय का चेकअप करके रागिनी को बताया कि विजय के फेफड़े में इन्फेक्शन है, जिसके लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रहकर इलाज कराना पड़ेगा। डॉक्टर की बात मानकर रागिनी ने विजय को अस्पताल में एडमिट करा दिया था और वह कमरे के बाहर अस्पताल की लॉबी में बैठकर उसके ठीक होने की प्रतीक्षा करने लगी थी। अस्पताल में डॉक्टर विजय का अच्छी तरह से उपचार करने लगे थे, परंतु काफी दिन बीतने के बाद भी विजय की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। अच्छे इलाज के बावजूद भी उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अपनी हालत में सुधार न होते देखकर वह जोर जोर से रोने लगा था। तब बेटे को रोते हुए देखकर रागिनी ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं दूसरे अस्पताल में ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, धैर्य रखो। फिर थोड़ी देर बाद एक परिचित की सलाह से रागिनी ने विजय को दूसरे अस्पताल में एडमिट करा दिया। दूसरे अस्पताल के डॉक्टर ने उसे भरोसा दिया कि आपका बेटा कुछ ही देर में ठीक हो
हो जाएगा। उसी समय रमा भी विजय की बीमारी का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए अस्पताल में आ गई थी। उसने भी रागिनी को तसल्ली देते हुए समझाया, हौसला रखो विजय, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मैं घर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, लो खाना खाओ और आराम करो। बहन की बात मानकर जैसे ही उसने खाना खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में दिया, तभी उसे लगा जैसे उसके बेटे ने उसे माँ कहकर पुकारा हो। वह रोटी का टुकड़ा छोड़कर जैसे ही बेटे के पास गई, उसने देखा डॉक्टर उसके बेटे को बचाने तमाम कोशिश कर रहे थे, परंतु डॉक्टर की तमाम कोशिश करने के बावजूद बेटे की सांस हमेशा के लिए उखड़ चुकी थी। अपने बेटे का चेहरा देखकर रागिनी बुरी तरह से विलाप करने लगी थी। तब रमा उसे शुभ कराने के स्थान पर उससे झगड़ते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुम हत्यारिन हो। ये सुनकर रागिनी दुखी स्वर में बोली, मैंने विजय को नहीं मारा, बीमारी ने उसकी जान ली है। वह तो मेरे दिल का टुकड़ा था, मुझे जान से प्यारा था। यदि मुझे उसे मारना होता तो 17 साल उसकी सेवा न करती। तब रमा क्रोध में बोली, झूठ बोलती हो तुम, खबरदार, जो तुमने विजय को हाथ लगाया, मैं तुझे बेटे का अंतिम संस्कार भी करने नहीं दूंगी। हत्यारी, दूर हो जब मेरी नजरों से। रमा की बात सुनकर राघव भी सदमे में आ गया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि रागिनी विजय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। बाप को संभालने के लिए उसने उसी वक्त गांव के सरपंच को बुला लिया था। सरपंच भी रागिनी का विजय के प्रति ममतामयी प्रेम से भरे निस्वार्थ स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद वह रमा से बोला, कैसी बहन हो तुम, जो अपनी बहन को हौसला देने की बजाय उससे हत्यारिन कर रही हो। क्या उसने विजय के इलाज में कोई कमी की? उसने विजय की परवरिश में कोई कमी थी? जब से उसका बेटा अस्पताल में भर्ती हुआ, वो एक दिन भी घर नहीं आई, दिन रात अपने बेटे की सेवा की। तुम बेटे पर अपना हक जताने तो आ गई, परंतु काफी दिन से ये दूसरे अस्पताल में दाखिल था। तब तुम उसे देखने के लिए एक दिन भी अस्पताल में नहीं गई। यदि उसे बेटे को मारना होता तो वह उसका अस्पताल में इलाज नहीं करवाती, न ही दिन रात बेटे की सेवा करती। आज एक माँ से बेटे का अंतिम संस्कार का हक छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अंतिम संस्कार का हक सेवा करने वाले को ही मिलता है। मैं विजय के अंतिम संस्कार का हक उसके गोद लेने वाले माता पिता को देता हूँ। सरपंच की बात सुनकर रमा का सर झुक गया था। रोते हुए सरपंच को धन्यवाद देते हुए रागिनी बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी